हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। 21 सितंबर 2023 को प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो दिल्ली के द्वारा एक पीडीएफ रिलीज किया जाता है जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल यानी कोयला मंत्रालय से रिलेटेड होता है। और बहुत बच्चों को तो इस पीडीएफ के बारे में अभी पता भी नहीं है, लेकिन जिन जिन बच्चों ने ये पीडीएफ देखा है उनके मन में खलबली जरूर उठी है। क्या है इस पीडीएफ में, आखिर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने ऐसा क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है कि माइनिंग इंडस्ट्री के सारे बच्चों में खलबली मची हुई है। हम लोग इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से बारीकी से देखेंगे। उससे पहले कोल माइनिंग या माइनिंग सेक्टर से न्यूज या फिर इवेंट से रिलेटेड अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे माइनिंग मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा जो पूरे यूट्यूब में आपको और किसी चैनल में माइनिंग से रिलेटेड देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस पीडीएफ में है क्या। मिनिस्ट्री ऑफ कोल से रिलेटेड ये पीडीएफ है। 21 सितंबर 2023 को 3:31 दोपहर में ये पीडीएफ रिलीज किया जाता है प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो के द्वारा। कोयला पीएसयू ने मिशन मोड में भर्ती अभियान चलाया। ये पीडीएफ जो है वो वैकेंसी से रिलेटेड है कि कोयला पीएसयू से जितने भी कंपनी है उन्होंने वैकेंसी मिशन मोड में भर्ती अभियान चलाया। सीआईएल ने नियुक्तियों में 83% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की। चलिए बहुत बढ़िया ये बात है, आगे भी ऐसा करते रहे कोल इंडिया लिमिटेड तो हमें बहुत खुशी होगी। जितना टारगेट मिला था नौकरी देने का उससे 83% अधिक टारगेट जो है वो अचीव की है कोल इंडिया लिमिटेड ने। तो ये पीडीएफ जो है वो टेंशन क्यों दे रहा है माइनिंग के बच्चों को, ये हम देखते हैं। देश के युवाओं के लिए नौकरी के अवसर प्रदान करने और नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री की निरंतर प्रतिबद्धता को पूरी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत कोयला मंत्रालय के तत्वावधान में कोल इंडिया लिमिटेड और एनएलसीआईएल ने जुलाई 2020 से मिशन मोड में सफलतापूर्वक भर्ती अभियान चलाया है। आप जैसा कि देखे होंगे कि जुलाई 2022 से लगातार माइनिंग सरदार और ओवरमैन की वैकेंसी निकल रही है, चाहे वो ईसीएल हो, एनसीएल हो, एमसीएल हो, सीसीएल, बीसीसीएल, लगभग हर एक सब्सिडरी ने माइनिंग सरदार और ओवरमैन की वैकेंसी निकाली है। और अभी तुरंत जो है वो गेट से रिलेटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी निकाली गई है। तो ये वैकेंसी जो है वो आपको इंटरनली सबको पता है कि ये वैकेंसी जो है वो इलेक्शन के चलते निकल रही है और मिशन मोड था ये कोल इंडिया लिमिटेड का वैकेंसी को निकालने का। तो क्या आगे अब वैकेंसी नहीं निकलेगा? बस इतना ही कोल इंडिया का टारगेट था वैकेंसी निकालने का। इसको लेके बच्चे टेंशन कर रहे हैं, क्योंकि इस पैराग्राफ को जब आप पढ़िएगा तो आपको यह पता चलेगा कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने मिशन को पूरा करने के प्रयास में 7 चरणों में भर्ती अभियान चलाया है। मतलब 7 फेज में मिशन को पूरा करने के लिए जो जॉब देने का प्रक्रिया होता है उसको पूरा करने के लिए 7 फेज में अभियान चला है, जिसके अंदर कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि सीआईएल ने 3969 के लक्ष्य को पूरा करते हुए कुल 7268 नियुक्ति पत्र जारी किए हैं। 3969 का लक्ष्य मिला था इनको वैकेंसी को अपडेट करने का, वैकेंसी को निकालने का, जिसको पार करते हुए कोल इंडिया लिमिटेड ने 7268 पोस्ट पे जो है वो नियुक्ति पत्र स्टूडेंट को जारी की है, जो 83.11% की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाता है। मतलब इसमें इतना इंक्रीमेंट हुआ है। अगस्त 2023 में कुल लक्ष्य 465 था, लेकिन कुल 574 नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। अब बच्चों को इस पीडीएफ को देखने के बाद टेंशन इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि अब जो है इनका मिशन जॉब देने का वो पूरा हो गया है, तो अब कोल इंडिया लिमिटेड किसी भी तरह का कोई वैकेंसी नहीं निकालेगी। इस पीडीएफ को आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, निगेटिव वे में भी ले सकते हैं। निगेटिव वे में लेंगे तो आपको ये दिखेगा कि अब इसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कोई वैकेंसी नहीं निकाला जाएगा। जितना उनका मिशन था, जितना टारगेट था, उससे ज्यादा इन्होंने अचीव कर लिया है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ले सकते हैं और आप ये भी सोच सकते हैं कि ये पीडीएफ बस एक इंफॉर्मेशन है गैदर देने के लिए, सबको अपडेट करने के लिए कि जितना इनका टारगेट मिला था उससे अधिक इन्होंने अचीव कर लिया है, उससे अधिक इन्होंने जो पोस्ट निकाल के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरा के सेलेक्टेड कर लिया है। आगे इस पीडीएफ में यह बात लिखा हुआ है, एनएलसी इंडिया लिमिटेड एनएलसीआईएल के बारे में लिखा है 19 सितंबर 2023 तक निर्धारित 480 को लक्ष्य को पार करते हुए 528 नियुक्ति पत्र जारी करके असाधारण प्रतिबद्धता
प्रकाशित की है, जो 10% की उल्लेखनीय वृद्धि को संकेत देता है। ये NLCIL लिमिटेड के बारे में दिया हुआ है। यह उपलब्धि युवाओं को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है और राष्ट्र निर्माण में कोयला सार्वजनिक उपक्रमों के समर्पण को दर्शाती है। यह भर्ती अभियान रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और युवाओं को उनके उज्जवल भविष्य का आकार देने का अवसर प्रदान करता है। अब आप अगर मेरा कमेंट पूछिएगा इस PDF के बारे में, तो मेरा कोई सा भी कॉल नहीं है। इस PDF को आप न्यूट्रल वे में ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये PDF भेज के, ये फोटो भेज के मेरे को ये मैसेज कर रहे हैं कि क्या सर अब आगे कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी नहीं आने वाला है। तो ऐसा इस PDF में कहीं नहीं लिखा है। इस PDF में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने बस अपडेट किया है कि कोल इंडिया लिमिटेड को, NLCIL को जितना टारगेट मिला था पोस्ट निकालने का, उससे ज्यादा इन्होंने पोस्ट निकाला है। ठीक है, बस यही है इस PDF को रिलीज करने का मकसद। आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि ये PDF क्यों रिलीज किया गया है और इसका मेन मकसद क्या है। किसी भी तरह का कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। वैकेंसी आगे आएगा और आते रहेगा, भले थोड़ा लेट से आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा काम था आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, छोटा से छोटा इन्फॉर्मेशन और बड़ा से बड़ा इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाता हूं। आपको अगर मेरा इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल लगे तो कृपया करके माइनिंग मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।